एक जातक कथा। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरुकुल था। उसके आचार्य बहुत ही विद्वान थे। वे अपने शिष्यों का बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन आचार्य ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और बोले, प्रिय शिष्यों, मैंने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य से बुलाया है। मेरे समक्ष एक समस्या आ गई है। मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन उसका विवाह करने के लिए मेरे पास प्राण धन नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस समस्या को मैं कैसे दूर करूं। उन्हीं शिष्यों में जो धनाढ्य परिवार के थे, वे आगे बढ़े और बोले, गुरुदेव, हम अपने माता पिता से आपके लिए धन मांग कर ले आएंगे। आप उसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। इसी तरह आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। शिष्यों, तुम्हारा कहना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम लोगों से इस तरह धन लेने में मुझे संकोच होगा। तुम्हारे माता पिता सोचेंगे कि गुरु कितना लालची है, अपनी पुत्री के विवाह के लिए शिष्यों से धन मांग रहा है। शिष्य चुप हो गए। थोड़ी देर बाद आचार्य पुनः बोले, बच्चों, एक काम हो सकता है। तुम लोग जो धन ले आओ उसे इस प्रकार लाओ कि किसी को पता ना चले। इस तरह मेरा काम भी हो जाएगा और हमारी इज्जत भी रह जाएगी। शिष्यों ने आचार्य की बात मान ली। जो शिष्य धनी परिवार के नहीं थे, वे गुरु सेवा से वंचित न रह जाएं, यह सोचकर आचार्य ने उन लोगों से कहा कि तुम लोगों भी अपने घरों से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ला सकते हो, लेकिन ध्यान रखना इस बात का किसी को पता ना चले, नहीं तो वह वस्तु विवाह के लिए अशुभ हो जाएगी। कुछ समय बाद सभी शिष्य अपने अपने घरों से वस्तुएं लाने लगे। आचार्य उन वस्तुओं को सुखी से लेकर रख लेते थे। थोड़े ही दिनों में आचार्य ने देखा कि विवाह के लिए पर्याप्त सामग्री हो गई है, किंतु एक शिष्य ऐसा भी था जो अभी तक कुछ न ला सका। आचार्य ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, क्यों, तुम्हारे परिवार वाले बिल्कुल धनहीन हैं? आचार्यवन, मेरे घर में किसी प्रकार की कमी नहीं है, किंतु मैं कुछ भी न ला सका। क्यों, तुम गुरु सेवा नहीं करना चाहते? नहीं गुरुदेव, यह बात नहीं है। आप ही ने तो कहा था कि ऐसी वस्तु लाना जिसे उठाते समय कोई देखने ना पाए। मैंने बहुत कोशिश की, किंतु घर में ऐसा कोई स्थान ना मिला जहाँ किसी को कोई देख ना रहा हो। तुम झूठ बोल रही हो। कभी ना कभी तो कोई स्थान ऐसा रहता होगा जहाँ कोई ना हो। उसी समय चुपके से कुछ उठा लाओ। गुरुदेव, ठीक है, पर ऐसे स्थान में कोई दूसरा रहे या ना रहे, मैं तो वहां रहता ही हूँ। अन्य कोई देखे ना देखे, मैं तो अपने कुकर्म को देखता ही रहूंगा। आचार्य ने तुरंत उस शिष्य को गले लगा लिया और कहने लगे, बस तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। मेरे कहने पर भी तूने पाप का मार्ग नहीं अपनाया। यह तुम्हारे चरित्र की दृढ़ता का प्रमाण है और यही मेरी शिक्षा की सफलता है। मैं तुम लोगों की परीक्षा ले रहा था। वास्तव में मुझे कन्या के लिए विवाह हेतु धन की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो एक ऐसे युवक को ढूंढ रहा था जिसके पास शालीनता, सदाचार और अच्छे चरित्र का धन हो। आज मैंने उसे प्राप्त कर लिया है और तू ही मेरी कन्या के लिए योग्य है। सच्ची शिक्षा शिक्षार्थी के आंतरिक गुणों को परिष्कृत करके उसका समूचा व्यक्तित्व निखारती है। आचार्य ने इसलिए शिष्यों की परीक्षा ली, क्योंकि वह देखना चाहते थे कि किस शिष्य ने उनकी शिक्षाओं को अंतर्मन से ग्रहण किया है तथा परिस्थितियों के वशीभूत होकर कहीं वह विपरीत आचरण का निर्वहन तो नहीं करने लगेगा।